आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क जनवरी 2022 को मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही उत्तर चुनकर लिखना है। देखिए इंग्लिश वर्जन वाला क्वेश्चन भी है आपके पास और बांग्ला वर्जन का भी क्वेश्चन है, ताकि आप कंपेयर करते हुए हिंदी वर्जन के क्वेश्चन को समझ पाएं। पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिए आपके पास, उसमें आपको द्विघाती बहुपदी व्यंजक, जी हाँ इंग्लिश वर्जन में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो पहला जो पार्ट है देखिए, पहला ऑप्शन 2 - 3x यह है नहीं, क्योंकि इसमें घात जो है वह 2 नहीं है। जो x का घात होना चाहिए वह 2 नहीं है। ठीक है, इसलिए यह वाला नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए x का पावर -1 है, x का पावर -1 है। आप जानते हैं जब भी हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में क्या रहता है, पूर्ण संख्या रहेगा या शून्य रहेगा। तो यह पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, भले ही यह पॉलिनोमियल है, यह वाला है। ठीक है, यह है बाइनोमियल है, 2 है। ठीक, और यह भी बाइनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल यह भी है, किंतु हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं द्विघात। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए कितना हो गया, 2x² + 4x + 1। तो यह पॉलिनोमियल है। यह कौन सा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल है। यह और यह दोनों क्या है, बाइनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात वाला हो गया। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आप टिक कर लीजिएगा। सही उत्तर यह वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें आपके पास इक्वेशन दिया गया है और बताना है कि इस इक्वेशन में इसके दोनों रूट्स क्या क्या हैं। ठीक है, दोनों रूट्स, इसके जो दोनों रूट्स होंगे उसको आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले आप समीकरण को लिख लीजिए, x² - 3x + 2 = 0। इसको मिडल टर्म फैक्टर कीजिए, 3 को तोड़िए 2 और 1 में। ठीक है, तोड़ने के बाद में देखिए कॉमन ले लीजिए, समझ गए। फिर x - 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे x - 1 बच गया। तो x - 1 यहाँ पर और x - 2 यहाँ पर, x - 2 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x = कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 और 2 दोनों होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू होगी 1 और x की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो दो मूल आपके पास डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन वाला आप चूज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बताना है आपको px² + qx = 0। देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे p और q क्या है, p q r तीनों रियल है, वास्तविक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कब, जब आपको बताना है कि कब ये होगा, क्या शर्त है, इसको बताना है। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहेगा तो जो इस स्क्वायर वाले टर्म है, ये वाला यहाँ पर देखिए, इसका जो गुणांक होगा वह कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब p इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह वाला अगर है मतलब यह द्विघात समीकरण है। पहली कंडीशन तो हो गई कि पी क्यू आर वास्तविक होगा ही होगा, रियल होगा ही होगा, किंतु साथ में क्या होगा, p इज नॉट इक्वल टू x² का जो कॉफिशिएंट होगा वह भी 0 नहीं होगा। तो p इज नॉट इक्वल टू 0, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसके पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 को देखिएगा। इसमें बताना है ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्या। देखिए रियल नंबर्स हैं, तो केवल रियल नंबर्स अगर बोलता तो आप देख लीजिए पॉजिटिव भी होता, ज़ीरो भी होता, नेगेटिव भी होता। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि यह इंटेजर है। कौन सा इंटेजर है? पॉजिटिव इंटेजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटेजर है तो पॉजिटिव इंटेजर इसमें रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, या सिंपली समझ लीजिए पॉजिटिव इंटेजर्स है। तो इसमें आप ए बी सी इनके वैल्यूज़ को नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू या सी की वैल्यू आपको कंसीडर कर लेना है। मान लेते हैं ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5 लेते हैं। इसमें देख लीजिए ए से बड़ा है बी की वैल्यू। ठीक है, इसमें देख लीजिए ए बड़ा है बी से और सी भी बड़ा है बी से। मतलब दोनों कंडीशन में ए की वैल्यू और सी की वैल्यू बी से बड़ा है। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, निरूपक जो होता है, वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 80, मतलब यहाँ पे -79 हो गया। यह क्या हो गया? लेस देन जीरो। जब लेस देन जीरो हो गया तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे धनात्मक बोल दिया गया है। अगर यह नेगेटिव बोल दिया रहता, इंटेजर केवल बोलता, तो इसमें दिक्कत हो जाती। तब हमारे पास यह वास्तविक मूल्य होंगे, सही भी हो जाता, गलत भी हो जाता। तो यहाँ पे इस बात को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर डी क्या हो जा रहा है? लेस देन जीरो हो जा रहा है। अगर पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं इंटेजर्स को। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे सही होगा क्या, आप ऑप्शन लिखिएगा, या गलत है। ठीक है, इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास केवल लिखना पड़ेगा कि गलत है, बस, और कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ख को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ख में देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए, देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए 0 गुना हुआ एक्स स्क्वायर के साथ में, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो यह तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रह गया, यह क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। मतलब सरल रेखीय समीकरण तैयार हो गया, रैखिक समीकरण तैयार हो गया। तो यह क्या होगा? सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप चूज करके लिख लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जाके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा कि आपको किस बात को दिक्कत हो रही है या फिर कहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके। इसके पहले वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स करके थे। कुल मिला के 3 और 2 5 नंबर के क्वेश्चन थे। और यह मॉडल एक्टिविटी टास्क जनवरी 2022 का मैथमेटिक्स क्लास 10 का 20 मार्क्स का होने जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप सही से कर लिए, आपको 5 मार्क्स मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 नंबर प्राप्त करना है। तो सही से समझिएगा, सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको परेशानी है तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि p का मान निकालना है। आपके पास यह द्विघात समीकरण है और जिसमें एक रूट जो है वह 2 है। ठीक है, एक मूल क्या है? 2 है। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है, और अल्फा बीटा 2 रूट हैं, 2 मूल हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि दोनों मूलों का योगफल बराबर -b/a,
और दोनों मूलों का गुणनफल बराबर C/A होता है। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। आप चाहें तो इसको सॉल्यूशन में डालते हुए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लिए। समीकरण लिखने के बाद में आप मान लीजिए कि पहला मूल अल्फा है। पहला मूल क्या है? अल्फा है। तो दोनों मूलों का गुणनफल, तो एक मूल दिया गया है 2, तो अल्फा गुना बीटा इक्वल टू होता है C/A। C के जगह में कौन है? यहाँ पे 2 है, देख लीजिए। यहाँ पर तुलना करके अगर लिखेंगे तो A के जगह में 1 है, B के जगह में देखिए, ठीक है, C के जगह में 2 है। तो इस तरह से आप देखिए अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना 2 इक्वल टू 2/1, तो 2 कट गया ऊपर का अंश का, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 1 निकल गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन जब आप कर रहे हैं, पी का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? मूलों का योगफल इक्वल टू माइनस B/, ये वाला हिस्सा B/A। तो B के जगह में क्या है? P है, तो P को लिख दिए और 1 लिख दिए A के जगह में। अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, तो 1 लिखे, और बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पर देख लीजिए, 3 इक्वल टू -P, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो P इक्वल टू आप लिख सकते हैं -3। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली x की जगह में 2 लिख कर भी कैलकुलेशंस करके p का वैल्यू निकाल सकते हैं, किंतु चूंकि आप द्विघात समीकरण कर रहे हैं और इसमें अल्फा बीटा मतलब रूट्स का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए पूरा इस तरह से करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देखिए, इसमें दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 5 = 0। तो आपको इसमें निरूपक निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको निकालना है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द्विघात समीकरण जो है x² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए। ठीक है, इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो भी होगा, किंतु साइड में आपको लिख के दिखा देना होगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर साइड में लिख के दिखाया करते हैं या दिखाए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको साइड में लिख के दिखाना पड़ेगा, पहले भी आप देख चुके हैं। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए इस तरह से, उसके बाद में आप बताइए यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? 1 है, b इक्वल टू कितना है? -4 है, c इक्वल टू कितना है? 5 है। इस लाइन को लिख दीजिए। उसका निरूपक मतलब होता है 4a, देखिए b² - 4ac होता है। इसके जगह में सबकी वैल्यू बैठाइए, गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए -4 + 16, 5 × 20 और 1 20, 16 में से 20 गया, कितना हो गया? -4। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हुआ, निरूपक जो हो गया, वह कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें बताना है आपको, कंडीशंस लिखना है। द्विघात समीकरण दिया गया है x² + bx + c = 0, जहाँ पर a b c रियल नंबर है और a = 0 नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है। तो आपको बताना है कि मूलों का वास्तविक और समान या वास्तविक और असमान होने की शर्त क्या होंगी। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए x² + bx + c = 0। a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a = 0 नहीं है। ठीक है, निरूपक तब कितना होता है? b² - 4ac होता है। यहाँ तक आप तो समझ के लिख लिए। ठीक है, आपको मालूम है। उसके बाद में आपको याद करना होगा, आप अपनी बुक की मदद लेकर भी लिख सकते हैं। कंडीशंस आपको याद करके रखना होगा। आप अपनी बुक देखना चाहते हैं तो देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले लिखे, द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 के बराबर, देख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। b² - 4ac = 0, अर्थात d = 0 होगा। कब?
जब वास्तविक होगा मूल और समान होंगे तब। वहीं दूसरी कंडीशंस क्या है, जब वास्तविक होगा मूल और असमान होंगे तब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0, या d इक्वल टू d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद करके रखने होंगे, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे या क्वेश्चंस जब भी करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कई बार पूछा जाता है कि जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति बताइए, तो उस समय आपको बताना पड़ेगा। आप अगर नहीं जानते रहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर करके, और सही तरह से आप समझिएगा, पॉज कीजिएगा, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिना समझे भी, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उतार लेते हैं, वो समझते नहीं हैं। अब वो ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो यूज़लेस हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 4 नंबर में देखिए, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तैयार करना है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाकर आपको सॉल्व करना है। इस समीकरण को संख्या निकालना है। 2 अंक वाली संख्या है, उसमें इकाई अंक, इसमें क्या है, इकाई अंक जो है दहाई अंक की अपेक्षा 6 ज़्यादा है। तो इकाई अंक मैंने मान लिया कितना है, y है, तो दहाई अंक अगर x मानता हूँ तब तो होगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज़ को नहीं लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इस चीज़ को जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर 2 अंक वाली संख्या है, उसमें इकाई अंक क्या है, y है, दहाई अंक x है, तो संख्या कितना हो जाता है, दहाई के साथ में 10 गुना फिर x प्लस y होता है ना। तो इस चीज़ को आप केवल समझ के रखिएगा, कब, जब दहाई और इकाई दिया हुआ है तब। मेन सॉल्यूशन आपका शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है इकाई, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, दहाई अंक, ठीक है, इकाई अंक, इकाई स्थान का अंक दहाई अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, ठीक है, दहाई के अंक से 6 अधिक है। तो हम लोग दहाई अंक मान लिए कितना, x है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, देखिए दहाई को 10 से गुना किए, फिर यहाँ पर इकाई को लिख दिए, तो गुना किए, देखिए 10x, फिर यहाँ पे x प्लस 6, तो 11x प्लस 6 होगा। जो चीज़ यहाँ पे आपको समझ लेना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था, देख लीजिए, जो दहाई पे रहता है उसके साथ में 10 को गुना करेंगे, और जो इकाई है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है। वही चीज़ अगर उसको नहीं समझे रहेंगे तो यहाँ पे लिखने में या समझने में आपको दिक्कत होगी। अब क्वेश्चन के अनुसार से आप जानते हैं, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। तो अंकों का गुणनफल कितना है, देख लीजिए यहाँ पे, x गुना x प्लस 6 अंकों का गुणनफल, और संख्या से कितना कम है, 12 कम है, इसलिए संख्या में से गुणनफल को घटा दिए तो इतना निकल गया। देखिए मल्टीप्लाई किए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, माइनस साइन चेंज कर दिया कल इसका चिन्ह, फिर सबको अरेंज किए, देखिए 5 आ गया यहाँ पे, 11x में से 6x माइनस हुआ तो 6x चला गया तो 5x, 12 इधर आ गया इस साइड से तो माइनस हो गया, तो लास्ट में आपके पास क्या मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यह वाला लाइन, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, इसको मिडल टर्म फैक्टर कर रहे हैं, इस 5 को तोड़ रहे हैं आप, ठीक है, इस 5 को तोड़ रहे हैं, तो 5 को तोड़ने से कितना हो गया, 3 2 5, और गुना करेंगे तो देख लीजिए 6 प्लस में आ गया, ठीक है, -3 और -2 मिल के -5 आ रहा है, ठीक है। यह मिडल टर्म फैक्टर है, आप जानते होंगे, तो इसमें तोड़ दिए, आप कॉमन ले लिए,
इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x को निकाल लिए, x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पर 2 माइनस 2 निकाल लिए, ठीक है। तो x माइनस 3, अब x माइनस 3 को बाहर निकाल लिए तो कितना बच गया, x माइनस 3 निकालने के बाद में देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होने से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0 होने से x की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो x की दो वैल्यू निकल गई, x की पहली वैल्यू हो गई 3 और दूसरी वैल्यू हो गई 2। जब x की वैल्यू 3 है तब संख्या देखिए आपके पास संख्या था कितना 11x प्लस 6, तो x के जगह पे 3 लिखे तो 33 हो गया, फिर प्लस 6 39। तो पहली संख्या हो गई कितनी 39। दूसरी संख्या अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 अगर होती है तो देखिए 22, 11 गुना 2 और 6 जुड़ गया तो 28। तो आप देख पा रहे हैं कि दो संख्या हो गई, एक हो गई 28 और दूसरी हो गई 39। यहाँ 39 पहली संख्या और दूसरी संख्या 28 हो गई। इन दोनों के बीच में देख लीजिए, देख रहे हैं 6 का अंतर है। इसी चीज को समझ लेना है क्वेश्चन से देख के कि आप सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 का 2 नंबर या ख नंबर जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, उसको देखिए। इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण, उसमें उन दोनों का जो रूट है, जो मूल है, ठीक है, दो जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा दोनों इसके मूल हैं, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो आप जानते हैं जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, आप इस चीज़ को जानते हैं। तो इससे कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू 5, b इक्वल टू कितना हो गया 2, c इक्वल टू माइनस 3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई a। तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल लिए -2/5 और अल्फा इंटू बीटा -3/5। या देखिए ये वैल्यू आप निकाल लिए यहाँ पर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका तुलना करने पर, ठीक है। तो आपका वैल्यू निकल गया। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। अब आपके पास में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऊपर से लिख लीजिए, यह वाला यहाँ पर आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/5। यहाँ पे होल स्क्वायर किए तो 4/25, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6/5। तो यहाँ पर जब हम लोग लसन निकाल रहे हैं तो कितना हो गया 5 5 25 लसा हो गया। उसके बाद में 25 ने भाग दिया 25 को, कितना हो गया 1 1 गुना 4 4, 25 ने 5 को भाग दिया कितना हुआ 5 5 गुना 6 30, तो 34/25 हो गया। क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण से यह समीकरण है उसका समाधान करते हुए x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में दे दिया गया है कि x की वैल्यू 0 और -1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, कई बार टाइपिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम कर लेते हैं बहुत बार, तो 2n1/2 लिखते हैं। 2n1/2 अगर कोई लिख लिया तो उसका सोल्यूशन एकदम अलग हो जाएगा, और तब आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी निकल रही है -2 निकलेगी और x की वैल्यू 1 निकलेगी। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2n1/12 लेकर ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि बांग्ला और इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन यही दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो सॉल्यूशन करना है उसमें इसको आप मानकर भी बना सकते हैं, इस हिस्सा को या इस पूरे हिस्सा को a मान लेंगे तो a प्लस, इस तरह से a प्लस 1/a यहाँ पे 25/2
12। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा छोटा हो जाएगा, किंतु फिर बाद में वही दिक्कत होगी, इसलिए इस तरह से आप मत कीजिए। आप एक ही बार सॉल्यूशन उसी तरह से कीजिए जिस तरह से बताया जा रहा है, यहाँ पे किया गया है। देखिए सबसे पहले आप इस लाइन को लिख लीजिए, इसको ब्रेकअप कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों का लॉसा निकालिए। तो लॉसा तो यही निकलेगा, इसने इसको भाग दिया तो कितना हो, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। इसने इसको भाग दिया तो कितना हो गया, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन कितना हो गया, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूला में बैठा लिए यहाँ पर, तो इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, जिम कहते हैं उतारते जाइए, फिर यहाँ पर ये वाला गुना किया तो एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला गुना किया तो इंटू 1x, तो यहाँ पर ये वाला तैयार हो गया आपके पास। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद में आप क्या देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 बड़ा है, इसलिए मैंने देखा कि 25 गुना 1 25 ही होगा, और यहाँ पे 12 गुना 2 24 होगा, तो इसको इस साइड में रखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला हिस्सा आ गया 25 से और ये 24 से, आप सबको एक साइड में ला लिए। 24 को इधर लाए स्क्वायर वाले के बगल में, और इस 24 को लाए बिना स्क्वायर वाले के एक्स के साथ, और जिम करते हुए लिख दिया। अब देखिए 25 में से 24 गया, देखिए यहाँ पे 25 में से 24 गया यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास तैयार हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिडल टर्म फैक्टर होगा 1 है, आपको 12 को स्प्लिट करना है ताकि इन दोनों के बीच में तोड़ने के बाद में कितना मिले, 1 मिले। देखिए 4 में से 1 गया, 4 में से 1 1 गया तो 3 होता है, या 4 में से 3 गया तो 1 होता है ना। इसी को लेते हुए आप समझ गए कि 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, तो मिडल टर्म फैक्टर यहाँ पे तैयार कर दिए, और गुना करने से 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, ठीक है, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 हो गया। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए 12 में से, तो कितना हो गया, 4 बच गया। ठीक है, तो x प्लस 4, या माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन था इसलिए माइनस निकल गया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, कन्फ्यूजन बच्चों का यहीं पे होता है, इसलिए एकदम ध्यान देकर ही सोचिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, कैसे प्लस हो गया। तो यहाँ वाला जो माइनस साइन है उसी के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ वाला माइनस साइन ये वाला निकल गया बोलकर ये वाला माइनस हो गया। आप देखिए जब गुना करेगा तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 दोनों का निकल गया, तो यहाँ पे कॉमन है गया, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस देखिए 3 हो गया। अब ये दोनों गुना में है, आपको याद रखना होगा ये वाला चीज़। देखिए a गुना b बराबर 0 है, तो a बराबर 0 होगा, b बराबर भी 0 होगा। पहला शर्त ये है, इधर x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा, माइनस 4। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हम लोग क्या पा रहे हैं कि x इक्वल टू -4 और 3, x की 2 वैल्यू आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं अच्छी तरह से मॉडल एक्टिविटी टास्क जनवरी 2022 क्लास 10 मैथमेटिक्स को समझा पाया। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट से।